शुरुआत जहाँ से हमने किया था वो एक सभी को जो करादादी के लोग पता है ताली बोल के। बचपन जब हमने देखा है हम लोग जहाज़ आता था, खाने पीने का सामान को ऊपर से गिरा के चलता था। कभी दिन ऐसे हो गया कि सामान गिराने का समय में एक दो आदमी का जान भी गया। अगर वो जहाज़ अगर खाने पीने का सामान नहीं गिराता है तो सब परेशान हो जाता है, खाने को नहीं मिलता है। और उस समय में का बिजली भी नहीं था। ताली में बम्बू का आग से सभी लोग कहीं जंगल में जाना है रात को, या जंगल से आना है, खेती से आना है, पानी बुकने के लिए जाना होता है, टेप नहीं होता है, तो बम्बू से पानी लेके आने के लिए भी और बम्बू का मसाल से लेके। और जहाँ तक मुझे याद है जहाज़ से केरोसिन गिराता था, तो केरोसिन का बत्ती से काम होता था रात को, नहीं तो मोमबत्ती से। आज 1957 जो आउटपोस्ट खुला तब से लेके अभी 2 साल ही हुआ। अभी सुना है फिर रास्ता ब्लॉक हो गया। ताली जो है वहाँ से पैदल जीरो आना था 7 दिन के लिए। तो बचपन हम लोग यही देखा। तो फिर पालिन में आया। पालिन में भी यही सिलसिला जो है चलते रहा ज़िंदगी का, फैमिली में और समाज में, गांव में। पूरा जो बम्बू का पुल लगने से पूरा खेती का चावल ख़त्म हो गया, मकई सब चूहा खा दिया। अल्टीमेटली हर चीज़ खाने का बाद लास्ट में जो बचता है जंगल का जो कोल, गुटी वाला कोल होता है, उसको बॉईल करता है, फिर उसको सुखाता है, गुटी को निकालता है। खाने का बाद अभी भी याद है टॉयलेट नहीं निकलता था टॉयलेट को अंगुली से, लाठी से निकलना था तो खून भी निकल जाता था। ऐसे ज़िंदगी था। तो अचानक से सरकार आर के मिशन स्कूल आलो में हमें भेज दिया गया था। तो पालिन से आर के मिशन जाने के लिए जो सफ़र है वो भी बहुत ही आज का दिन में एक सपना जैसे लगेगा, क्योंकि आप पालिन से 0-2 दिन का पैदल मार्च होता है, फिर वहाँ से लखीमपुर, फिर लखीमपुर से अभी भी याद आता है जो हमारा सफ़र होता है, ट्रेन पकड़ना होता है लखीमपुर में, तो रिक्शा में जाना होता है सुबह सुबह, ट्रिंग 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 बजा के अभी भी गूंजता है। तो ट्रेन में जाता है, ट्रेन से फिर सिलापत्थर पहुंचता है। तो सिलापत्थर में उस समय में सिलापत्थर में पक्का घर नहीं था, कच्चा घर था, तो वहाँ से फिर आलो जाना होता था। तो मेरा पढ़ाई जो है आर के मिशन आलो में ही हुआ। और हम अभी भी याद है बचपन जो स्कूल का डेज में जो हमारा आर के मिशन का जो भी दोस्त लोग इस वीडियो को देख रहा है उनको पता है, हमें आनंद जी बोल के पुकारते थे। ये आनंद जी जो है, आनंद जो है गौतम बुद्ध का जो शिष्य, लास्ट मोमेंट में जिसको लास्ट वर्ड जिसको आनंद को दिया गया था। तो इसलिए हमेशा हमें हंसी खुशी में रहता है, फुर्ती में रहता है। तो इसलिए मुझे सभी लोग आनंद का नाम से जानता है। तो आर के मिशन पढ़ाई ख़त्म होने का बाद फिर हमने नेरिस में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। ये हमारा फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज अरुणाचल का था। तो ना 1000 जैसे कैंडिडेट था, तो हम लोग 18 जन को सेलेक्ट किया। तो नेरिस में इंजीनियरिंग का कोर्स हमने किया। तो कोर्स करने का समय में फर्स्ट सेकेंड ईयर में
पिताजी गुजर गया। 5 भाई था। लोग ये मान के चलता था कि तालोपुतम का पढ़ाई ख़त्म हो गया, लेकिन हमने काफ़ी स्ट्रगल किया और मेरा माँ, मेरा बहन भाई लोग भी काफ़ी सहयोग दिया और जिसका वजह से हम नेरिस का डिग्री कंप्लीट किया। डिग्री कंप्लीट करने का पहले में हमारा डिप्लोमा सर्टिफिकेट से हम जूनियर इंजीनियर का इंटरव्यू दे के पास किया। फिर जैसे ही निकाला 92 में हमने इंजीनियरिंग सर्विस में ज्वाइन कर लिया PWD में। देन 93 में फिर APCS में एग्ज़ाम हुआ, उसमें फिर AE का इंटरव्यू हमने क्वालिफाइड किया। तो 94 में हम PWD में AE हो गया। AE होने का बाद यहाँ जो काम है, एक जैसे आपने सुना होगा, मैंने RK मिशन में पढ़ाई किया। तो RK मिशन में देशभक्त को लेके काफ़ी मोरल टीचिंग्स देते हैं। वहाँ में एक जो प्रिंसिपल लेके आ गया था कि देश सेवा करना है, लोगों का सेवा करना है, गलत काम नहीं करना है। तो इस प्रिंसिपल को लेके काम करने का वक्त में मेरा जो 15 साल का जो नौकरी था, उसमें मैं 75 टाइम्स इंजीनियरिंग नौकरी में हमें ट्रांसफ़र किया, 65 टाइम्स ट्रांसफ़र किया। तो मुझे पता चल गया था कि ये जॉब शायद मेरे लिए नहीं बनाया गया। तो इसी बीच में सरकार और हमारा खास करके चीफ सेक्रेटरी उस समय का, उन्होंने हमें ऑफ़र किया, हमको एडमिनिस्ट्रेशन का काम दिया। 2008 में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और स्टेट ऑफिसर और जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, बहुत सारा काम मुझे दिया। इसी काम को लेके काफ़ी कोशिश किया, खास करके ईटानगर के लिए। आप सभी को पता होगा जो 2008-9 में जो ईटानगर में था, सड़क पे हमारा जो गार्बेज है, कॉलोनी में जो गार्बेज है, सड़क पे जो स्ट्रे एनिमल्स, चाहे वो कुत्ता हो, सुअर हो, गाय हो, पूरा ट्रैफिक पूरा ही खराब करके रखा था। और जो हाईवे उस समय में जो अभी 415 बोलता है, ये 52A का नाम से जाना जाता था। तो उसको पूरा इंक्रोच करके सड़क को पूरा छोटा बना के रख दिया था। हमने इवेक्शन का काम शुरू कर दिया। और जब इवेक्शन का काम शुरू कर दिया, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग प्रोफेशन में था, कानून का बारे में कुछ पता नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन का बारे में पता नहीं था, तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, क्योंकि लो बैकग्राउंड या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस नहीं होने का कारण से। तब हमने फिर सरकार से परमिशन लेके LLB हम ज्वाइन किया। LLB हमने इसलिए ज्वाइन किया कि हमको कानून का काम करने के लिए एक्सपोजर ज़रूरत था। तो हम LLB कंप्लीट करने का बाद काफ़ी मेरे को ये लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक का जो भी दुख तकलीफ है, उसको काफ़ी हमको इजीली सॉल्व करने को मिला है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, खास करके जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में अभी नया ज्वाइन किया और जो एडमिनिस्ट्रेशन में अभी काम कर रहा है, चाहे वो IAS हो, IPS हो या APCS हो। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम होता है, हम लोगों को रूलर बोला जाता है। रूलर मतलब ऐसे नहीं कि जो राजा है,
हम लोग हिस्ट्री में रूलर बोलते हैं, वो नहीं है। हमें कानून जो है, एक असेंबली है, स्टेट असेंबली कानून बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है। तीसरा जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी कानून बनाता है। तो ये कानून को लेके हम उसका ऊपर में अमल करना होता है। तो इसलिए हमें रूलर कहा जाता है। और अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में एज ए पुलिस IPS और IAS और APCS है खास अरुणाचल का कंटेक्स्ट में, तब आप रूलर है कि नहीं अभी अपना आपको कभी कभी देखना होगा। और जब आप रूलर होता है, रूल को ऊपर में चलने के लिए कोशिश करता है, तो आपका ज़िंदगी में, आपका जीवन में जरूर दाव का, हमारा जो खास करके जो तलवार नहीं, निशी जो दाव होता है, एक साइड में धार होता है, एक साइड में धार नहीं होता है, दोनों में से एक तो खाना ही खाना, ये कंपलसरी है। आपको तारीफ मिलेगा, नहीं तो आपको दुश्मनी मिलेगा, नहीं तो गाली मिलेगा, नहीं तो शाबाशी मिलेगा। और ऐसे भी समय आता है आप जीवन में, आप जितना भी काम करो, ना तारीफ मिलेगा ना गाली मिलेगा, ऐसे भी काम होता है। लेकिन अधिकतर समय में अगर आप काम करता है तो ये दाव का दोनों साइड में से एक को आपको खाना होता है। ये तैयारी होके आपको चलना होगा। तो हमने ईटानगर में एक है कि जितना जो इविक्शन था के खास करके जो रोड, सड़क का, चाहे वो कॉलोनी रोड हो, सेक्टर रोड हो, अभी ऐसे कोई सड़क नहीं होगा जिसमें हमने इविक्शन नहीं किया। हाईवे का ऐसे कोई पोर्शन नहीं होगा जहां हमने इविक्शन नहीं किया हो। अगर गिनती करेगा तो एक केस होता है, उस केस में तो 5000 ही होता है। तो आप मान के चलिए 50-60,000 का जो इविक्शन ड्राइव तो हमने किया। और जहाँ तक स्ट्रे एनिमल है, वो भी लेक्स का ऊपर में हमने इविक्शन किया। यहाँ में कभी कभी मेरे को सुनने को मिलता है, पहले तो इतना पब्लिक का साथ मुलाकात नहीं होता है, आजकल थोड़ा एज भी हो गया तो सोशल फंक्शन में जाता है, कोई रिलेटिव्स का कोई प्रोग्राम अटेंड करता है तो सभी लोग हमको बोलता है कि तुमको हमने बुका था और तुमने मेरा गाय को उताया, मेरा सुअर को उताया। फिर भी कोई लोग है जो अच्छा से बोलता है, जो भी हो पब्लिक काम किया बोल के। तो इस प्रकार का काम होता है। और आज ईटानगर में स्ट्रे एनिमल बहुत कम दिखाई देता है, तो अच्छा लगता है। उससे बड़ा अच्छा हमको लगता है कि बार बार हम तो यही मान के चलता है कि चलो मैं IAS ऑफिसर हूँ, हम अभी जैसे मैं दिल्ली में पोस्टिंग हूँ, तो कहीं भी पोस्टिंग करो, लेकिन आखिर अपना घर में आना है, तो अपना सड़क में चलना है, अपना गली में चलना है। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे हम मान के चलता है कि मैं अपना लिए काम कर रहा है, क्योंकि उसी गली में, उसी सड़क में जो एक इन्वायरमेंट होना चाहिए, एक अच्छा फीलिंग एक तो महसूस करना चाहिए, तो वो हम अपना लिए कर रहा है। और अपना रिलेटिव्स के लिए, अपना अरुणाचली आदमी लोगों के लिए, अपना लोगों के लिए कर रहा है, और खुद के लिए भी करता है बोल के काम हम करता है। और करके बहुत सुकून भी मिलता है। और आज जैसे हम शाम को ड्राइव करके आया, जैसे ड्राइव करके आया, और सड़क लोग को जहाँ हमने इविक्शन करके वाइडनिंग किया, उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आया, बहुत खुश होता है। और 2011 में हम ईटानगर में जब देखा है कि यहाँ में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पुलिस 16-17 जन था, तो हमने सरकार से बात करके ईटानगर ट्रैफिक ऑर्डिनेंस का भी
जन्म इस्टेब्लिशमेंट हमने किया। आज जब भी मैं सड़क में जब जाता हूँ, वो हमारा लड़का लोग वहाँ में ड्यूटी, बारिश हो धूप हो, अच्छा करता है तो बहुत अच्छा लगता है कि एक सुकून मिलता है, बहुत खुश मिलता है कि चलो कुछ तो कंट्रीब्यूशन हुआ सरकार के लिए। ऐसे तो सभी को पता नहीं होगा, अभी ईटानगर का जितना भी जो सड़क है, हम लोग एक ब्यूरोक्रेट्स है, हम लोग मीडिया में आके हम लोग घोषणा नहीं करता है, हम लोग को काम चुप चुप के करना होता है और टेबल में कमरा का अंदर में हम लोग बातचीत करता है। सरकार ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया था जिसका हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी फॉर रिमूवल ऑफ ट्रैफिक कंजेशन इन कैपिटल कॉम्प्लेक्स बोल के कमेटी बनाया, तो मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया था। ईटानगर में आने वाला 30 इयर्स में किस प्रकार से यहाँ में गाड़ी जो कंजेशन अभी आपको पता है, उस समय में भी महीना में 1000 मैंने 1100-1200 गाड़ी रजिस्ट्रेशन होता है। तो अगर महीना में ऐसे होता है तो ये साल में कितना होगा, और आने वाला जितना भी साल है तो उसमें 30 इयर्स में किस प्रकार से ये ट्रैफिक का इशू आएगा। तो उसको लेके एक हमारा जो हम लोग का जो एक कमेटी का जो प्रपोज़ल है कि इमीडिएट क्या काम करना चाहिए, इमीडिएट रिजोल्यूशन के लिए, इमीडिएट एक्शन के लिए क्या क्या है, फिर मिड टर्म एक्शन क्या रहेगा, देन लॉन्ग टर्म प्लान कैसे रहेगा, उसको लेके जैसे बनाया था। आज 10 साल में आप देख सकता है कि वो जो प्रपोज़ल है, प्लान है, तो चर्चा में रहा और लकीली सरकार ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि यहाँ में 2008 से लेके अभी 2025 तक हर जगह में मौका दिया, तो जहाँ पे अपना बात को रख सकता है। तो ऐसे करके जो ट्रैफिक का मैनेजमेंट अभी पैकेज बी में कुछ कंट्रैक्टर और कुछ कारण से वो नहीं बन पाया, लेकिन अगर ये भी बन जाता है तो ईटानगर में ट्रैफिक कंजेशन बिल्कुल ही नहीं होता है। तो अच्छा लगता है कि इस प्रकार से कंट्रीब्यूशन लोग जाने ना जाने तो ये कर सकता है बोल के। एक हमारा जो ईटानगर के अंदर में जब हमारा जो कोशिश यही रहा था कि यहाँ जो हमारा फ्लोरा पोना है, हमारा जो लैंडस्केप है, इसको लेके काफ़ी चर्चा में रहा। चर्चा में ऐसे नहीं है कि कोई भी इंसान इस चर्चा को पसंद नहीं करता, ऐसे नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है जो भी वीडियो देख रहा है 99% तो बिल्कुल ही पसंद करेगा कि हमारा जो हीलोक जो सिस्टम है, वो हीलोक जो सिस्टम को अभी आप जापान में जाओ या कहीं भी जगह में, बहुत से अच्छा कंट्रीज़ में जाके देखो, वो पहाड़ को पूरा ख़त्म नहीं करता है, पहाड़ जैसे है उस हिसाब से घर को बना के लेके जाता है। मेरा भी घर को 3 स्टेप में बना के हम बनाया, पहाड़ को तोरा कता फिर बनाया, फिर तोरा कता, इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ में जो भी हो पूरा पहाड़ को ही पूरा ख़त्म करके जो किया है। तो अरुणाचल बोलने से पहाड़ नहीं होगा, नदी नहीं होगा, जंगल नहीं होगा, तो अरुणाचल का डिफिनेशन भी नहीं आता है। तो इसको लेके आर्ट कटिंग को लेके काफ़ी हमने कोशिश किया। मेरा हिसाब से मेरा ऊपर में भी काफ़ी खराब पाने वाला भी निकल गया, मेरा ऊपर में काफ़ी विद्रोही का माहौल भी क्रिएट किया। जो भी हो, मैं जैसे आगे बोला, when you are in the administration you are ruler, when you are ruler you follow certain principles
एंड यू फॉलो सर्टेन लॉस एंड डायरेक्शंस, तो आपको ये कहीं ना कहीं यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो वो कॉन्सिक्वेंसेस कहीं भी आप नहीं मिलेगा कि मैंने अपना बेटी के लिए, अपना बेटा के लिए या मिसेस के लिए, ऐसे नहीं है। समाज के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, जैसे आप मेडिकल में जाता है तो आपका इलाज के लिए वहाँ डॉक्टर होता है। तो समाज का अच्छाई के लिए, इलाज के लिए सरकार जो डिसीजन लेता है, लॉ बनाने वाला बनाता है। ऑन दी ग्राउंड आपको डीएम होता है, एसपी होता है और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो होता है, उनको कैरी आउट करना होता है। तो उस समय में आप जब कैरी आउट करता है तो आपको ऊपर में खराब पाने वाला 90% निकल जाएगा। तो वहाँ से जो 10% जिसका सही काम को करता है उसको वही तरह से आपको अप्रिशिएट कर सकता है, वेरी नेग्लिजिबल इन परसेंटेज। तो ऐसे करके जो ईटानगर का जो आर्ट कटिंग को लेके, तो आगे सबसे बड़ा इशू ईटानगर में हो गया था कि फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट एरिया को लेके। ये जो है अभी सभी के लिए एक दर्दनाक स्टोरी है, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं था, मुझे भी मालूम नहीं था अंटिल 2023 है क्या, 22-23 में, कि एक केस होता है बंदरदुआ एरिया में, फूड पार्क का केस एक तो होता है, उसको लेके हाई कोर्ट में केस जाता है। हाई कोर्ट से फिर हमारा पास नोटिस आता है, तभी जाके पता चलता है कि रिकॉर्ड में कि हमारा लोग अलॉटमेंट ले लिया, एलपीसी ले लिया, घर बना लिया, फाइनेंस ले लिया, बहुत कुछ कर लिया, परिवार सेटल हो गया, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल तक सेटल हो गया। अभी पता चलता है कि ये जो है ईटानगर रिजर्व फॉरेस्ट है और दुर्पंग रिजर्व फॉरेस्ट है, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है 140 किलोमीटर स्क्वायर का होता है। उसमें से 4-5 बस्ती है जिसको 1.2 इंटू 1.2 स्क्वायर मीटर ही दिया जाता है, और कैपिटल के लिए 11.2 स्क्वायर किलोमीटर दिया जाता है। तो 140 स्क्वायर किलोमीटर में आप मान के चलिए कि 100 आपको 10 स्क्वायर किलोमीटर आसपास ऐसे कुछ जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ लोग बैठ गया है। तो जब हाई कोर्ट से नोटिस आया तो मजबूरन हमको भी रिस्पॉन्स करना पड़ा, जिसका कारण से बहुत लोग दुखित हुआ। और ऐसे नहीं है कि लोग हमारा भी तकलीफ नहीं है, मेरा भी एक प्लॉट जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है। तो कभी कभी उन लोग सोचता है कि तालोपुतम जो है उन लोगों को परेशानी करने के लिए किया बोल के सभी लोग नाराज़ था। तो ये वीडियो को जो भी देख रहा है, मैं आगे भी पहले भी बात किया, तो मैंने सोचा है कि जब प्रॉब्लम निकल गया तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढना है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लैंड डिपार्टमेंट का साथ काफ़ी एक्सरसाइज किया, और यहाँ का लोकल सिटीजन्स का साथ भी बैठ के काफ़ी एक्सरसाइज किया। एक्सरसाइज करके एक कॉन्शियस एक प्रपोज़ल सरकार को हम बना के दिया। उसमें ऐसे तो लोकल लोग 111 स्क्वायर किलोमीटर का बोल रहा था, ऐसे होने से वो सगाली एरिया में चला जाता है। तो उसको पहले भी प्रपोज़ल उन लोग को डिनाई किया था। तो अभी का जो प्रपोज़ल था वो हमारा साइड से जो गया है 30 किलोमीटर स्क्वायर जो है, उसमें जो न्योर्च नदी जो है वो आज और फ्यूचर के लिए, और नाहरलगन जो एरिया है
नाहरलगुन का मतलब है कि उसका आसपास जितना एरिया है, बुरोम है, सोद है, ताराजुली है, फिर नाहरलगुन का सारा एरिया, फिर निर्जुली है, लेकी है, सभी के लिए ये न्योर्च नदी जो है पानी देने का है। तो इसलिए 17 स्क्वायर किलोमीटर जो है न्योर्च का जो कैचमेंट एरिया दोनों काम करेगा। हमारा जो लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बैठ गया है उसको आराम मिल जाएगा और उसको ज़मीन मिल जाएगा डी रिजर्व करके, और उसका बदली में कैचमेंट एरिया जो न्योर्च में, तो 13 स्क्वायर किलोमीटर जो ईटानगर लोग हैं वो ये संकी नदी और पुमा नदी से खाता है। तो पुमा नदी को उधर में हमने ये प्रपोजल दिया है कि 13 किलोमीटर स्क्वायर वो कैचमेंट एरिया को बचाया जाए ताकि फ्यूचर में ये पानी ना सूखे, तो लोगों को, आने वाला जनरेशन को पानी पीने को मिलेगा बोल के। तो हमारा साइड से जो डीसी का साइड से जो है उसमें का, तो ये प्रपोजल सरकार को दिया और सरकार उसको एक्सेप्ट करके तो एआई फाइल करने का, आईए फाइल करने का वो प्रोसेस में था और शायद सुप्रीम कोर्ट में चला गया होगा। तो इस प्रकार से इसका रिजॉल्व करने का भी रास्ता बना के गया है। तो ऐसे ईटानगर जो है आप सभी को पता है कि यहाँ में ड्रग्स का बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो ड्रग्स को लेके काफ़ी एनजीओ, काफ़ी सरकार का जो एजेंसी है काम बहुत कर रहा है, पहले से भी कर रहा है। तो उसमें भी काफ़ी हम लोगों ने काम किया। तो हमने एक प्रपोजल सरकार का पास लेके गया था कि रिहेब सेंटर के लिए। तो शुरू में हमारा जो होलोंगी में एक टूरिज़्म का बिल्डिंग था, वहाँ पे हम लोग प्रपोजल दिया था। तो लास्ट में टूरिज़्म डिपार्टमेंट नहीं देगा बोला है, तो उसको लेके लेकी में वो जो रिहेब सेंटर बनाया और हम बहुत बार गया है उस पर। तो बहुत खुश है कि वो एनजीओ जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ये वीडियो जो भी देख रहा है, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा जिसका परिवार में रिहेब सेंटर में फ्री में, सरकार जो फ्री में और बहुत ही सुंदर माने नेशनल लेवल का जो मैनेजमेंट तो लेकी में है। तो 50 आदमी का कैपेसिटी है। तो काफ़ी लोग वहाँ में बैठ के पूरा ये नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है। तो ये सब काम बहुत है जो गिनने से ख़त्म नहीं होगा। तो मुझे अपना लोग जो है हमेशा इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है, और उन लोग का वजह से हम काम भी 2 गुना और डबल, माने 2 गुना मतलब डबल एनर्जी का साथ में हम काम करते रहा। तो उसके बाद सैटरडे 31 मई को मेरा रिलीज़ हो गया, तो मैं दिल्ली गया। तो एक अच्छा चीज़ था कि दिल्ली जो है इंटरनेशनल सिटी है, तो वहाँ पे सीखने को बहुत मिला 2-3 महीना में। और वहाँ बहुत पास थे, बहुत बड़ा स्कोप जो है काम करने का। एक प्रोजेक्ट जो हमको PWD में मिला था, तो काफ़ी 57,000 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है वहाँ पे। तो काम सीखने को मिला। सबसे अच्छा चीज़ दिल्ली सरकार लोग हमारा वहाँ के जो बहुत मेहनती है और बहुत ही काम को स्मार्ट से करना चाहता है। और इतना खुश था कि उन लोगों ने काम को जिस ढंग से उन लोग वहाँ कैरी करता है, तो हमारा जैसे आदमी को सीखने के लिए बहुत मौका मिल रहा था।
दिल्ली घूमना जाना वो अलग बात था, लेकिन दिल्ली में बैठ के दिल्ली सरकार का साथ में बैठ के काम करना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और आगे उम्मीद करता है ऐसे ही और सीखने मिलेगा। मुझे बहुत बार शिकायत मिला है कि एक आईएएस ऑफिसर हो के कॉमन आदमी का साथ में क्यों घूमना फिरना बात करना, ये तो सही नहीं है। अपना पोजीशन अपना स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए बोल के काफ़ी सुझाव भी मिलता है। सरकार का जो पॉलिसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर पब्लिक अगर हमको नहीं समझेगा तो वो किस लिए उसको एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि सबसे पहले पब्लिक को जानो, पब्लिक आपको जानो, उसके बाद आपका जो भी पॉलिसी प्रोग्राम है उसको उन लोग जान के और दिल से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमारा कोशिश हमेशा रहा कि बुरी हो बुरा हो जवान हो बच्चा हो कुछ भी हो, ऑफिसर बड़ा हो छोटा हो मंत्री हो, मेरा वो एक ही इक्वलिटी का साथ में हम वो ट्रीट करता है और टाइम देता है। तो टाइम देना ये नहीं होता है कि हम छोटा हो जाता है। टाइम देने का मतलब ये होता है कि आप उसका टाइम को आप भी लिया है और टाइम ही सब कुछ को बताता है कि हमें क्या करना है नहीं करना है। तो इसलिए हमारा जो भी लोग हमें सुझाव देते थे कि आप डीसी है आप क्यों इतना लोगों को इतना ज़्यादा मिलता है बोलने से मैं नहीं मानता था। उसका परिणाम भी मुझे भुगतना पड़ा, वो कोई बात नहीं है। लेकिन हम जो है एक पब्लिक ऑफिसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर होने का साथ साथ में हम एक इंसान भी होता है और वो इंसान के नाते सभी को मिलना जुलना और अपना समय देना उनका समय को लेना। और इसलिए हम तो अपना आपको विश्वास करता हूँ कि एटलीस्ट 50% काम तो मैं कर पाया, 100% तो नहीं सका लेकिन 50% तो कर पाया। और पब्लिक को अगर समय नहीं देता है, पब्लिक आपको समय नहीं देता है तो आप 20% भी काम नहीं कर पाएगा डिस्ट्रिक्ट में। जिस मुकाम पे अभी हम पहुंचा है, पापा का जो बात है वो हमें हमेशा याद दिलाता है। अपना खून को भी बेचेगा लेकिन ऑफिस बनाएगा बोल के जो उनका सपना था। तो हमारा मानना यही है कि हम सिर्फ ऑफिस को लेके ही चलते रहा तो आज आईएएस ऑफिसर बन गया। तो आज यही महसूस करता है कि काश मेरा पिताजी आज इस समय मेरा साथ होता, हम बहुत ही खुश नसीब होता, लेकिन आज नहीं है। अगर समाज में डेवलपमेंट में पॉलिसी मेकिंग में अगर आपको काम करना है तो आईएएस का टारगेट करना है। और उम्मीद करता है जो लोग डिसाइड नहीं किया है आईएएस बनेगा ना आईपीएस बनेगा, तो अभी वो लोग पक्का जो पुलिसिंग में जाना चाहता है वो आईपीएस बनेगा। और जो ओवरऑल डेवलपमेंट मैनेजमेंट में सरकार का पुलिस प्रोग्राम में इन्वॉल्व होना चाहता है तो आईएएस का कोशिश करना चाहिए। और हम बहुत खुश हैं आज आईएएस ऑफिसर होके। सिर्फ इतना है कि मैं मिस करता हूँ अपना पिताजी माँ को। तो मैंने बहुत कोशिश किया कि अपना शहर को अपना लोगों को और सही दिशा में तो लेके जाने के लिए। तो इसी सिलसिले में ज़रूर किसी को तो ठेस पहुंचा होगा मेरा एक्शन से, मेरा वर्ड से, मेरा काम से। तो आज मुझे मौका मिला
आप सभी को बात करने के लिए। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपका दिल को जाने अनजाने में ठेस पहुँचाया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ माई टेन्योर एज ए डीसी ईटानगर, सो आई अपोलोजाइज करता है और माफ़ी मांगता है कि आप हमें ऐसे काम भूल जाना चाहिए, क्योंकि जानबूझ के किसी को तकलीफ़ देगा बोल के काम नहीं हुआ। आज हमने ये काम करके आगे बढ़ा तो कल आपका भी भाई बहन, आपका भी बच्चा लोग आके इसी एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में आएंगे। और दो बात ज़रूर आप लोग बोलेगा, अगर काम नहीं कर रहा है तो बोलेगा ये बेकार का है, और अगर काम करता है जिसका ऊपर में एडमिनिस्ट्रेशन जो एक्शन लेता है बोलेगा कि भी बेकार है। तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला चीज़ नहीं है, ये ज़रूर होगा। और उम्मीद करता है कि इसको मान के चलने से, तो मैंने अगर किसी को एक्शन ले के आप लोगों को दुख पहुंचाया तो आप उसको भूल जाइए और मैं आपको क्षमा मांगता हूँ। जो इस वीडियो को देख रहा है, मैं ये उम्मीद करूँगा कि मेरा बात जो है किसी को अच्छा नहीं लगा है तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो लोग हमारा साथ हमेशा जुड़ा रहा उन सभी को भी मैं मिस करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा समाज को और कभी मौका हमको सेवा करने का मौका मिले, और दिल्ली जैसे जगह में जो चीज़ हम सीखा है हमारा अपना लोगों के लिए काम करने के लिए कोशिश करूँगा।